उस पर उन्होंने घोटाले की आशंका जताई है और के पाठक पर आरोप लगाया है कि और वाकई सर जो हम लोगों ने बैग देखा है, बैग की क्वालिटी बड़ी निम्न है। सर क्या कहना चाहिए? हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपये का बैग के अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिवीज़न में अगर इस तरह के गलत परचेजेज हुए हैं तो आप हमें जो भी है उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में 2 ऑफिसर्स के बारे में मिली थी तो हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है। तो जांच की जो प्रक्रिया वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले हो या उपस्कर का कोई भी मामला हो, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी पिटीशन मिलते हैं, जैसे हमें माननीय विधायकों ने कहा था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, तो उसको हमने डीडीसी से जांच के लिए कह दिया है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम अभी भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि महिलाओं को जब भी उनकी पोस्टिंग हो, जो सक्षमता पास कर चुके हैं 1,88,000 से ज़्यादा संख्या और पुनः करीब 80,000 से ज़्यादा दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो उनको महिलाओं को, दिव्यांगों को, पति पत्नी की टीम को या कोई ऐसे असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो तो उन लोगों को प्राथमिकता दे करके ऐच्छिक व्यवस्था हम लोग करवाएंगे ताकि जो शिक्षक है वो विलिंगनेस है उनके पास रहे और स्वेच्छा से अपने अच्छी तरीके से छात्र छात्रों को पढ़ाई कर सकें। लेकिन ओवरऑल हम देखो तो स्थानांतरण नीति जो है इसमें कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई अभी फाइनल आपको बता दिया जाएगा उस पर डिस्कशन करके। लेकिन एक बात मैंने ये बात परिषद में भी कही, असेंबली में भी कही कि जो भी स्थानांतरण नीति होती है तो हम लोग का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो, लेकिन अधिक से अधिक लाभान्वित हो। लेकिन कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर अधिक से अधिक 80%, 90% को सेटिस्फाई कर पाए और उनके अनुसार हम लोग कर पाए तो हम समझते हैं वो पॉलिसी सही है। ठीक धन्यवाद। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो जहां पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये निर्देश हम लोग भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री का संदेश माने जो बिहार के मामले में कोचिंग संचालक के लिए। जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा है, सभी उसको उतरना पड़ेगा। जो फायर सेफ्टी के मानक हैं तो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी कि जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है कि आपकी जो एजेंसी है उन्होंने विधान परिषद में एक सवाल उठाया था जो